अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे 1.2 के, पहले 3 पार्ट्स किए थे। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6। इसी तरह हम पहले इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस लेक्चर का है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कंजुगेट। तो अगर आप गौर से देखें, इसमें हमारे पास जो गिवन है वो है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। अब देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर असल में क्या होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर देखें हम लोग, रियल नंबर के इस पार्ट में देखें, इसका जो नंबर है ये है 4, ठीक है। अब ये एक रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। सो हम इसको लेट कर लेते हैं, जो ये नंबर है ये बन गया है लेट z इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। और इसका कंजुगेट, अब z का कंजुगेट क्या होगा, z कंजुगेट इक्वल टू 4 माइनस 0 आयोटा, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये कंजुगेट है, कंजुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अगर ये 4 प्लस 0 आयोटा है तो जो इसका कंजुगेट होगा वो होगा 4 माइनस 0 आयोटा। इसी तरह जो भी नंबर होगा उसका हम इमेजिनरी पार्ट जो है, जैसे कि मैं कहता हूँ ये 5 प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। अच्छा, ये 5 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका जो इमेजिनरी बनेगा वो होगा 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। इट्स मीन हमें z और z कॉन्जुगेट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0 आयोटा। अब क्योंकि ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो इसका क्या करते हैं हम, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट विल बी 16। 4 4 जार 16 हो जाएगा। बाकी जो नंबर बनेंगे वो तो 0 में आएंगे। तो हमारे पास ये इसके प्रोडक्ट का आंसर है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 4। अच्छा, ये एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सारे जो रियल पार्ट्स होते हैं वो इमेजिनरी रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे नंबर जो हैं रियल के कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो इसी साथ हमारे पास इसको कर लेते हैं लेट मेरे पास ये क्या है, z एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 0 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, इट्स कंजुगेट विल बी z कंजुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, जस्ट साइन चेंज किया है, कौन से पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का। सो हम z और z के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। ये है 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। रैकेट इससे लगाई जाती है क्योंकि रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। सो हमारे पास अगर यहाँ पर अगर चेक करें तो ये देखें, हमारे पास ये आ रहा है 1 माइनस आयोटा, किसकी फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या होता है, आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि z एंड इट्स कंजुगेट इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब देखें z
डॉट जेड कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 के। ये हमारा आंसर है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 माइनस आयोटा हो तो जो उसके कॉन्जुगेट का जो आंसर आता है, कॉन्जुगेट और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लाई होता है वो 2 के आंसर आता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन है 7 आयोटा। अब 7 आयोटा हमारे पास गिवन है तो इसका अब रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं 0 प्लस 7 आयोटा। अगर इमेजिनरी पार्ट ना हो तो हम उसके साथ 0 आयोटा लिख देते हैं, अगर रियल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह भी हम 0 पुट कर सकते हैं। अब इसको लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा। इसी तरह हमारे पास z का जो कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 7 आयोटा। देखें मैंने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। अब करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 7 आयोटा। अब रियल पार्ट्स तो इसका है 0 0, सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई कौन होंगे, ये वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट्स मीन ये बन जाएगा z डॉट z कंजुगेट इक्वल टू 7 7 ज़ार 49 माइनस 49 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर। सो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो z डॉट z कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू माइनस 49 इंटू माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 49। सो हमारे पास z एंड z कॉन्जुगेट जो हमारे पास है वो कितना है, वो आ रहा है 49 के। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। अब देखें इसमें हमारे पास गिवन है 6 माइनस 2 आयोटा। अब इसको लेट कर लेते हैं हम z के, ये z इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा के बराबर है। अब इसका कंजुगेट क्या बनेगा बच्चे, इसका कंजुगेट बनेगा, जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, तो ये बनेगा 2 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा। अब सीन ये होना है कि z और z कंजुगेट जो है विच इज़ इक्वल टू आना है 6 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और इसके साथ ही हमने क्या करना है z डॉट z कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू, अब देखें फिर ये वही फॉर्म बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अच्छा ये भी आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जैसे आप मल्टीप्लाई ऑर्डिनरी तौर पे करते हैं, फार्मूला याद ना करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, बट ये इजी रहेगा फार्मूले के साथ, जैसे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारे पास किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब देखें 36 आ जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, क्यों, ये -1 है, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट इस रियल नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉरी, और उसका कॉन्जुगेट का जो आंसर है वो 40 बन रहा है। ओके, इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास ये है, लेट कर लेते हैं हम इसको, लेट z इक्वल टू है 10 प्लस 9 आयोटा और z का कॉन्जुगेट जो बनता है वो इक्वल टू बनता है 10 माइनस 9 आयोटा। अब z और उसका प्रोडक्ट लेना है, z एंड z के कॉन्जुगेट करना है, कंजुगेट करना है तो हमें क्या करना होगा, z प्लस 9 आयोटा और उसके साथ ही z 10 माइनस 9 आयोटा, सॉरी यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 9 आयोटा और 10 माइनस 9 आयोटा।
फिर वही उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही फार्मूला, सब में यही फार्मूला अप्लाई होना है, a² माइनस b² वाला। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 81। इट्स मीन ये बन जाएगा 100 प्लस 81 विच इज़ इक्वल टू 181। तो ये हमारे इसके कंजुगेट्स का आंसर है। नाउ हमने इसका पार्ट एफ करना है। ये है -4 माइनस 11 आयोटा। इसको भी इस तरह कर लें, लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट z इक्वल टू दिस, z का कंजुगेट जो है वो इक्वल टू है -4 प्लस 11 आयोटा। और उसके साथ ही क्या करना है हमने, इसके साथ हमने प्रोडक्ट करना है z डॉट z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू -4 माइनस 11 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 11 आयोटा एंड दिस। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आंसर क्या बनता है z डॉट z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर। और ये हमारे पास इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है 16 माइनस 121 आयोटा का स्क्वायर। और इससे जो आंसर बन रहा है वो ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 121। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि प्लस कैसे बन गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है। अब इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 137। ये हमारे पास सारे इनके एफ पार्ट्स तक हो गए हैं। अब हमने करना क्या है, ये हमारा एंड ऑफ द 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो फर्दर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्दर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इस क्वेश्चन में देखें कोई ख़ास कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करें। तो अब हमें z1 गिवन है, z2 भी गिवन है। पहले उन्होंने कहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका कंजुगेट लो। अब ये लेफ़्ट साइड हो जाएगी हमारी, और फिर राइट साइड में क्या करना है, पहले z1 का कंजुगेट लो, z2 का कंजुगेट लो, और जो उसका आंसर बनना है वो अगर इक्वल हो जाए तो हम इसको शो करने में कामयाब हो जाएंगे। हमने इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, जो मेन पर्पज़ हमारा इस क्वेश्चन में ये है। ओके, अब हमारे पास z1 जो है वो गिवन है हमारे पास, आपको यहाँ मेंशन है क्वेश्चन में, देख लें। z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा के। अब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा है 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करें z1 z2 इनको मल्टीप्लाई करें। अब 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, या इस तरह लिख दें 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, पहले इस फॉर्म में लिख दें। -2 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। सो हमारे पास ये बन जाएगा z1 डॉट z2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, क्योंकि 2 2 ज़र कितना हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 को ट्रीट करते हैं, तो 2 1 ज़र 2, ये हमारे पास आ जाएगा z1 डॉट z2 विच इज़ इक्वल टू, अब देखें ये है 2 माइनस 3 आयोटा, देखें ये है +1 आयोटा, ये है -4 आयोटा। इट्स मीन यहाँ से जो बड़ा नंबर है वो 4 है और इसका साइन नेगेटिव है, तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -1, इसकी वैल्यू के हिसाब से देखें तो z1 डॉट z2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, 2 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 4 बन जाएगा z1 डॉट z2 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, अब हमने क्या करना था, इसका कंजुगेट लेना था, तो z1 डॉट z2 और उसका कंजुगेट इक्वल टू, अच्छा कंजुगेट का मतलब क्या था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया है
तो ये इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और हम कहते हैं ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, इसी तरह हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट क्या आता है, Z1 का कॉन्जुगेट आता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 1 - 2 आयोटा, इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 + 2 आयोटा। इसी तरह हमारे पास अगर देखें Z2 के हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है 2 + आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, इन दोनों के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, राइट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, तो यहाँ पर हमने लिखना है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड 2 - आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1 × 2 - आयोटा एंड +2 आयोटा × 2 - आयोटा, ये लिख देंगे। अब हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा 2 - आयोटा, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, अब इसमें देखें ये बन जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। अब इसके साथ हमारे पास जो आंसर बन रहा है 2 + 3 आयोटा, क्योंकि ये -1 आयोटा है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4 आयोटा, तो इसमें +4 है तो +3 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा +2, क्यों, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू होगी वो -1 होगी तो ये +2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब अगर आप देखें ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, अब देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसमें भी इसमें भी, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये शो कर दिया है कि जो Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। सो अब हमारा इसमें सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें उसने कहा है कि Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करो, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, और फिर हमने क्या करना है राइट साइड में, अब ये यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हम यूज़ करते हैं, देखें Z1 है 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय Z1 डिवाइड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 2 + आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करें, क्योंकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, ऊपर भी है नीचे भी है। अब अगर कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि हम इसका साइन चेंज करें या इसका साइन चेंज करें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। रैशनलाइज करना किस तरह होता है, इसका हमने साइन चेंज करना होता है, टर्म चेंज नहीं करते, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, उसी को मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू ये बन जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है वो बन जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी 1 × 2 - आयोटा, अच्छा -2 × 2 - आयोटा। ओके, अब हमारे पास इसी को फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ से 2 - आयोटा
-4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 और ये हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा -2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं हम लोग, तो इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 सारे का कॉन्जुगेट इक्वल टू बन जाएगा -2/5 प्लस आयोटा बाय 5 और इसकी कॉन्जुगेट की वजह से साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस नहीं रहेगा, माइनस बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसकी राइट साइड प्रूव करते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है या गिवन जो वैल्यू है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। और ये हमारे पास जो राइट साइड की वैल्यू है हमारे पास कॉन्जुगेट ये गिवन है Z1 Z2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है वैल्यू, क्या हमने करनी है Z2 में Z1 का कॉन्जुगेट। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 विच इज़ इक्वल टू, अब देखें ये है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 + 2 आयोटा, तो ये बन गया है 1 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, Z2 का कॉन्जुगेट बनेगा 2 - आयोटा, तो ये देखें Z2 इसका कॉन्जुगेट है डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। अब देखें ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, तो हमें इसको सिंपल एक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, देखें अब हमारे पास ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यूज़ आ रही हैं कॉम्प्लेक्स, डिनोमिनेटर में भी है न्यूमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमने ख़त्म करना है। ख़त्म क्या करना है, उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करना है, कॉम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ख़त्म करना है। तो 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, फिर वही हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई वाला जो सीन जो है Z1 और इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू किसके हो गया है, ऊपर मल्टीप्लाई करें इनको 1 × 2 + आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये a - b है, ये a + b है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट और इक्वल टू आ गया है, ये देखें ये होगा 2 + आयोटा प्लस 4 आयोटा, क्योंकि 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 4 माइनस आयोटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट और उसके साथ ही हम क्या कह सकते हैं 2 + 5 आयोटा -2 बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस है 1 + 2 आयोटा है, इसको 1 2 + 2 आयोटा 4 का आयोटा, ओके। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 -2 डिवाइडेड बाय 5, ओके। इसको ऐड कर लें, ये बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अच्छा, ये हो जाएगा सिर्फ आयोटा, ठीक है, और आयोटा के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू आयोटा के। ओके, तो हमारे पास ये आंसर आ गया था ये आयोटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अगर इसमें देखें ये इक्वेशन 1 है तो हमारे पास ये बन जाता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें
या इसको देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का है आयोटा और ये भी आयोटा। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो इक्वल टू है और राइट हैंड साइड के। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है Z1 और डिवाइड बाय Z2 सारे का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है। इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि मॉड क्या होता है, Z का मॉड क्या होता है हमारे पास। अगर हमारे पास ये Z है, फ़र्ज़ करें Z हमारे पास क्या है, A प्लस B आयोटा है, ठीक है। इसका जो मॉड लेते हैं वो होता है Z का मॉड इक्वल टू होता है A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब इसी तरह क्या करना होता है, हमने पहले वाली रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है और उस का सारे का स्क्वायर रूट करते हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि -z है, तो -z है तो हम ये कह सकते हैं कि -z क्या क्या हो सकता है, ये -a -b आयोटा, ठीक है। अब इसका मॉड लेना है तो -z का मॉड लेना है, तो देखें रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है -a का स्क्वायर, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -b का स्क्वायर और वो सारे का क्या करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बन जाएगा -z का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट कर देते हैं और ये हमारे पास। अब अगर ये करें आप फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया है और ये देखें ये सेकंड हो गया है। अच्छा, इसे Z1 कह दें क्योंकि गिवन क्वेश्चन में Z1 है, तो ये हमारे पास। अब इसमें देखें वो कहता है इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर लें। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या बनता है, Z1 का कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू A माइनस B आयोटा और Z1 के कॉन्जुगेट का हमारे पास मॉड जो लेते हैं वो बनता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। क्यों, A का स्क्वायर हो जाएगा -b का इसी तरह से -b का होल स्क्वायर लिया था, यहाँ पर भी -b का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर लेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड ये हो गया है थर्ड। अच्छा, अब देखते हैं कॉन्जुगेट भी करें फिर उसका माइनस भी करें। अब इसके कॉन्जुगेट है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट है Z का, उसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो -z कॉन्जुगेट। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट उसका मॉड। अब पहले ये देख लें, -z1 का कॉन्जुगेट लिया था ये आया था, तो वो बन जाएगा -a प्लस b आयोटा। अब क्योंकि हमने इसका मॉड लेना है तो इसी कंडीशन में अगर देखें तो ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट का मॉड इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो गया -a का स्क्वायर हो गया प्लस b आयोटा का स्क्वायर, मतलब सिर्फ b का स्क्वायर, तो हमारे पास ये हो गया है और इसका स्क्वायर रूट। देखें अगर साइन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया 4 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4। आप देखें हर एक वैल्यू सेम है, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि हमारी जो चार इक्वेशंस हैं, फोर इक्वेशंस आर इक्वल। दैट्स वाई Z1 का मॉड जो है इक्वल टू -z1 के मॉड के इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल टू Z के कॉन्जुगेट -z के कॉन्जुगेट के बराबर है और ये सारे आपस में इक्वल हैं। अब इसका 4 पार्ट है। अब इसको लेफ़्ट साइड इसकी प्रूव करते हैं। लेफ़्ट साइड में हमने क्या करना है, पहली बात तो है Z2। अब इसके लिए कह देते हैं Z2 लेट करते हैं हमें, हमारे पास है A2 प्लस B2 आयोटा।
अब इसका कंजुगेट Z2 का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू A2 माइनस B2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है Z.Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, फिर क्या करना है A2 माइनस B2 आयोटा। ओके, Z.Z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें ये A ये B, तो ये बन जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। अब साथ में आयोटा का भी स्क्वायर बनता है, बट हम क्या करते हैं Z2 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू, देखें ये आयोटा स्क्वायर है, -1 हो जाएगा तो ये बन जाएगी वैल्यू A2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इस तरह माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं B2 का स्क्वायर। दैट्स हमारे पास यहाँ तक इसकी लेफ़्ट साइड बन गई है। अब करना क्या है, हमें इसकी राइट साइड फाइंड करनी है। Z2 हमारे पास ये Z2 है, ठीक है बच्चे। अब इस Z2 में देखें, हमारे पास Z2 इक्वल टू है A2 प्लस B2 आयोटा। अब इसका मॉड लेना है, मॉड ले लेते हैं Z2 का मॉड। देखें मॉड लेने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस सारे का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। अब उसने क्या कहा है कि इस मॉड का स्क्वायर करें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब ये स्क्वायर कर दिया है मैंने। इधर से मैंने क्या करना है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर और उसका फिर हमने स्क्वायर बना लेना है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा Z2 का मॉड का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब फ्रॉम ये हम कहते हैं फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड इट शोज़ दैट ये भी A2 का स्क्वायर है, B2 का स्क्वायर है, ये A2 का स्क्वायर है और प्लस B2 का स्क्वायर है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है। ये हमने प्रूव कर दिया। ये इसका 4 पार्ट था, और इसी तरह हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 4 के बाद और वो सॉल्व करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन 5 के पहले हमने इसमें 4 पार्ट्स किए हैं, और आगे हमारे पास जो है इसके बी पार्ट है, वो ए पार्ट था और उसके पार्ट्स थे। अब ये है बी पार्ट है और इसके पार्ट्स करने हैं हमने सॉल्व। तो वो कह रहा है कि इनका डिटरमिनेंट क्या होगा। अब हमने शो करना है क्या बनता है इसका। पहली बात तो ये है, हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है वो है Z1 जो है हम उसको कहते हैं, वो फर्ज करें लेट कर लें हम लोग, लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा, ठीक है। अब Z2 जो है हमारे पास वो है A2 प्लस B2 आयोटा। अब वो ये कह रहा है कि इसका हमें क्या करना चाहिए, मॉड लेना चाहिए। पहले प्लस कर लें Z1 प्लस Z2 विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा। अच्छा, प्लस कर देते हैं A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, तो Z1 प्लस Z2 करते हैं तो इक्वल टू आ जाता है, देखें रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 बन जाएगा, और प्लस क्या कर देते हैं B1 प्लस B2 कर देते हैं, और इसके साथ आयोटा लगा देते हैं। अब इसका हमने मॉड लेना है, मॉड लेना है Z1 प्लस Z2। मॉड में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है हमारे पास A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारा है B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 का
स्क्वायर, और क्योंकि हम अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हों तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं होल का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अगर आप इसको ओपन करना चाहें कर सकते हैं, फर्दर इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिन ए टू का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी ओपन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास थोड़ा लेंथ ही मज़ीद हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर दें, दैट्स हमारा यहाँ तक पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर सिंप्लीफाई एक दूसरे में वो ऐड प्लस नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा दोनों ए की टर्म है और ये दोनों बी की टर्म है। तो इसमें देखें, ये है Z1, मल्टीप्लाई कैसे होना है Z2 के साथ। Z1 जैसे हमने Z1 को पहले क्या कहा हुआ था, A1 प्लस B1 आयोटा। Z2 को क्या कहा हुआ था, A2 प्लस B2 आयोटा। अब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय A2 प्लस B2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 डॉट Z2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस, अब देखें इनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, A1 A2 A1 B2 आयोटा B1 आयोटा, जब A2 से मल्टीप्लाई करा A2 B1 आयोटा प्लस B1 B2 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा Z1 डॉट Z2 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2। अच्छा, इनमें आयोटा कॉमन है तो लिख सकते हैं A1 B2 प्लस A2 B1, और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा आयोटा के, और ये बन जाएगा माइनस B1 B2 के। इसी तरह Z1 डॉट Z2 इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 A2 B1, और इसके बाहर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है इन सब का, और हम इसको कर सकते हैं रियल पार्ट्स, मैंने ये रियल पार्ट है सारा और ये सारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया है, और इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है ये है जी Z1 क्या है हमारे पास, Z1 है A1 प्लस B1 आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर डिवाइडेड बाय Z2 A2 प्लस B2 आयोटा। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि इसका कॉन्जुगेट चाहिए हमें। अब इस फॉर्म में तो कॉन्जुगेट मिल नहीं सकता, हमें मज़ीद हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसकी सिर्फ एक वैल्यू बनाने के लिए। तो ये बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। इसको मोड लेने से पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, A1 प्लस B1 आयोटा डिवाइडेड बाय A2 प्लस B2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस B2 आयोटा डिवाइडेड बाय A2 माइनस B2 आयोटा के, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है, और अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस यहाँ पर। अब देखें Z1, ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज़ इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं A1 A2, तो ऊपर वालों जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने हैं A1 A2 प्लस माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 आयोटा, ओके। और इसी तरह B1
A2B1 आयोटा, A2B1 आयोटा, और इसी तरह हमारे पास लास्ट में आएगा B1 B2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस का होगा तो ये B1 B2 आयोटा स्क्वायर है तो ये +1 बन जाएगा। हम इसको आयोटा को नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय ये सेम टर्म है, दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, A2 प्लस B2 A2 माइनस B2, तो हम यहाँ से अगर इसको फार्मूला अप्लाई करें तो ये बन जाएगा A का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस B2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब हम सेपरेट करते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल और इमेजिनरी पार्ट में ये आते हैं कि देखें, ये है हमारा रियल पार्ट और इसको डिवाइड बाई दिस, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट एंड डिवाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस A2B1 माइनस A1B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और इस सारे का बैर इमेजिनरी पार्ट लगा देंगे तो ये हमारे पास इस तरह का टाइप का बन जाएगा। अब इसको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट में क्या बंद करना होता है हमने, नहीं इसका मॉड फाइंड करना है, तो Z2 इस सारे का मॉड, तो ये हमारी सारी रियल पार्ट की वैल्यू है, तो इसे लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि रियल पार्ट में आता है, और इमेजिनरी पार्ट में आता है हमारे पास A2B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। जब भी मॉड लेना है तो ये वाला फार्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे, और इनके फिर जो भी प्रोसेस जितने भी क्वेश्चन बचेंगे हम ऐसा सारी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।